नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे कि अंकगणितीय परीक्षण। अब अंकगणितीय परीक्षण में मतलब टॉपिक नंबर जो फर्स्ट है संख्या संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति, नंबर सिस्टम एंड नंबरिंग सिस्टम। अब इसमें देखेंगे अपन कि हमें संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आता है। इसमें 3 प्रकार की संख्या सोची जाती है। जैसे एक तो भारतीय गणना प्रणाली से, जिसे हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली से, जिसे हम ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। तीसरी अपन पढ़ेंगे रोमन। रोमन संख्या बहुत डिफिकल्ट है, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं। इन दो में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, एक तो भारतीय गणना प्रणाली से और ब्रिटिश या अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली से। तो इन तीनों ही के बारे में हम संख्या देखेंगे कि हमें कैसे संख्या निकालनी रहती है, ये हम जानकारी लेंगे। पहला भारतीय गणना प्रणाली। देखो इसमें हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं जो सामान्य गिनती में आते हैं, 0 से लेकर और 9 तक अंक। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, 0 से लगाकर 9 तक जो अंक 10 अंक है टोटल, इससे हम किसी प्रकार की बड़ी से बड़ी संख्या का प्रयोग में हम ले सकते हैं। अब भारतीय जो गणना प्रणाली है, अब इसमें है क्या, इसमें भारतीय गणना प्रणाली में कि जितने भी जो अंक आते हैं उनको हम इस प्रकार से गिनते हैं। देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो इस प्रकार से इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, पदम, 10 पदम, फिर संख, फिर 10 संख, फिर महासंख। तो इस प्रकार से ये संख्या होती है। अब इस संख्या के साथ साथ ही हम इसे हिंदी में भी लिखना सीखेंगे। देखो, पहले आपको देखना है जैसे इकाई और दहाई दोनों की संख्या को हम एक में लिखें। जैसे 32, ये 32। अब देखो, जो सैकड़ा की संख्या है उसको हम 100 में लिखते हैं, तो 8 आ गए, तो ये 800। ये 32 लिखते हैं, इकाई दहाई की संख्या को एक साथ लिखते हैं 32। अब सैकड़ा की जो संख्या आती है उसे हम 8 लिख के 100 लिखेंगे, फिर हजार में जाइए, 1000, 10,000, तो ये दोनों को एक साथ लिखे तो 95,000। फिर लाख, 10 लाख, तो 55 55 लाख। फिर करोड़, 10 करोड़, तो 25 करोड़। फिर अरब, 10 अरब, तो 12 अरब। तो इस प्रकार से अपन हिंदी में भी लिखते हैं। तो एक इन संख्या को अपन हिंदी में लिखना भी सीख जाते हैं शब्दों में। जैसे इन संख्या को आपको शब्दों में भी लिखाते हैं। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन। ये तो ये इकाई की संख्या है, तो आप वहीं लिख दीजिए अगर आपको इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा, ये हजार, 10,000, ये लाख, 10 लाख, और 1 करोड़। तो इसे लिख दीजिए आप 8 करोड़। 8 8 लिख के आप लिखते करोड़, पहली संख्या लिख लिया आपने। फिर ये लाख में 2 संख्याएं, 70 लाख, 70 लिख के आप क्या लिखोगे, लाख। फिर आप आगे आ जाइए, फिर 46,000, 46,000। फिर कितने सौ है, 800। 800, फिर लास्ट में कितने, 71। ये लिख, तो इस प्रकार से आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी।
क्योंकि आप जानते हैं, आपको चित्र आता है कि ये इकाई की संख्या, इकाई की संख्या, तीसरे नंबर का जो अंक होता है, पहले नंबर का अंक होता है वो इकाई का होता है, दूसरे नंबर पे अंक होता है दहाई का होता है, तीसरे नंबर का जो अंक होता है वो सैकड़ा का होता है, चौथा नंबर में हजार का होता है, पांचवें नंबर का जो अंक है वो 10,000 का होता है, छठे नंबर का अंक है लाख का होता है, सातवें नंबर का अंक है वो 10 लाख का होता है, आठवें नंबर का जो अंक है वो करोड़ का होता है, और 10 करोड़ का 90 का, और अरब, ये अरब पे आती 10 और 11। इस प्रकार से आपको संख्या गिनना आना चाहिए, उंगलियों पे आना चाहिए। और जे जितनी भी संख्या आई है, जैसे यहाँ 8 आ गया करोड़ में, तो आप 8 लिख के करोड़ लिख लीजिए। फिर 70 लाख आ गया तो आप 70 लिख के फिर लाख लिख लीजिए। फिर हजार कितने, 46, तो 46 लिख के फिर हजार लगाइए। फिर तीसरे नंबर पे 100 लिखते हैं सैकड़ा की संख्या, तो आप 8 लिख के 100 लिखिए। इस प्रकार से आप गणित में जो भारतीय गणना पद्धति में जो संख्या आती है उनको आप शब्दों में लिखना सीखें। अब देखिए, भारतीय गणना पद्धति के बाद में अपन पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय। क्या पढ़ेंगे अपन? अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति। अब अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय जो गणना प्रणाली है, गणना प्रणाली, इसमें क्या अंतर है पहले में देखेंगे। इसमें भी वही है, देखो पहली संख्या इकाई की होती है, दूसरा नंबर का अंक होता है ये अंक, क्या है? अंक। दूसरे नंबर का जो अंक होता है दहाई का होता है, तीसरे नंबर का जो अंक है वो सैकड़ा का होता है, चौथा नंबर का अंक है वो हजार का होता है, पांचवा नंबर का अंक है वो 10,000 का होता है। भारतीय प्रणाली में भी इकाइयां आती थी, लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें अब डायरेक्ट 100 आता है, 100,000, फिर इसमें मिलियन आता है, फिर इसमें 10 मिलियन आता है, और फिर इसमें 100 मिलियन आता है। अब इसमें यहाँ से संख्या चेंज हो जाती है, यहाँ अपना लाख रहता है, क्या रहता है ये यहाँ भारतीय प्रणाली में लाख लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं रे इसको? लाख। छठवां नंबर का जो अंक है वो लाख रहता है, ये 10 लाख में आता है, 10 लाख में आता था, ये करोड़ में आता था, और ये 10 करोड़ में आता था, करोड़। तो ये 10 करोड़ में आता था, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा नंबर का अंक होता था, ये सातवां होता था, ये आठवां होता था, ये 9वां नंबर का अंक अपना 10 करोड़ का होता था। तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक तो सेम है। क्योंकि भारतीय प्रणाली में 10,000 के बाद में लाख आता, तो अपन क्या उसकी जगह क्या लिखेंगे? अपन क्या लिखेंगे उसमें? 100,000। क्या लिखेंगे? हजार। तो क्या लिखेंगे? 100,000। फिर 10 लाख की जगह अपन लिखेंगे इसमें मिलियन। फिर करोड़ की जगह लिखेंगे अपन, शब्दों का प्रयोग करेंगे इसमें, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शब्द चेंज हो जाते हैं। आप 10 मिलियन लिखिए इसमें, और 10 करोड़ की जगह आप क्या लिखोगे? आप इसमें 100 मिलियन लिखिए। जिस प्रकार से उदाहरण देखिए, ये मैंने संख्या लिख दी, ये अंक आपके सामने लिख दिए, सभी में, इकाई में 6, दहाई में, सैकड़ा में, हजार में, इस प्रकार में सभी। अब इसको भारतीय प्रणाली की तरह ही इसमें अपन अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति में ब्रिटिश प्रणाली में अपन कैसे लिखेंगे? कुछ भी नहीं करना, देखो आगे से लिख लीजिए आप चाहे। देखो, करोड़ में 100 मिलियन, तो कितना है? 4 आ गया, तो आप 4 लिखिए और 100 लिखिए आपने 100। अब देखो, ये तो 100 मिलियन हो गया। अब मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन 10 मिलियन, तो कितना मिलियन? 32 मिलियन। ये हमने लिख लिया, 32 लिख के ये मिलियन लिख लिया, तो 32 मिलियन। अब हजार पे आ जाइए आप, 100,000 पे, तो 5 लिख के अपन क्या लिखेंगे? 100। 5 लिख के 500, और 23 लिख के हजार लिख दिया। फिर आ जाइए सैकड़ा की संख्या, 7 लिख के हमने 100 लिखा, फिर 100। तो इस प्रकार से हमने जहाँ पर लाख का, करोड़ का, उसकी जगह हमने मिलियन, 100 मिलियन का प्रयोग किया है। मतलब भारतीय जो गणना प्रणाली और ब्रिटिश गणना प्रणाली, बस लाख के बाद में मिलियन, उसमें लाख को अपन मिलियन में लिखते हैं, और करोड़ को हम 10 मिलियन में लिखते हैं। बस थोड़ा सा है कि अंतर है, नहीं तो सेम वैसा ही है। ट्यूशन कैसा भी है, आपको गलत नहीं जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे दोनों की अपन गणना कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, ये एक उदाहरण है, अपन दोनों ही में लिखेंगे। तो इस
उदाहरण को करने के लिए, शब्दों में लिखने के लिए आप पहले इनको लिख दीजिए कि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक है, और ये हजार का अंक है, और ये 10,000 का अंक है, ये 10,000, ठीक है, और ये करोड़ का है, और ये 10 करोड़ का है, लाख, सॉरी, ये लाख का है, और ये 10 लाख का, ये करोड़ का है, और ये 10 करोड़, ठीक है। आप लिख लीजिए भारतीय अंकों में कितना 10 करोड़ है, 76, तो लिख लीजिए 76, भारतीय गणना में लिखिएगा 76 करोड़, करोड़, उसके बाद में कितना 8,000, 8 या लाख, 8 लिखिए, आप लिखिए लाख, 8 लाख, ये लाख की, हजार में कितनी, अब 76, 76,000, और फिर लिखिए आप 900, और कितने 3। अब इसमें यहाँ से लगा के ये हजार तक, अब देखिए इसमें, अब इसमें अगर आप लिखोगे इसमें 32 में, 32 में ये इकाई का है, ये दहाई का है, ये तो बाहर पे इनको है। अब देखिए, और ये दहाई का, ये सैकड़ा का है, ये हजार का है, और ये 10,000 का है, और ये अंक है आपके 100,000 वाला, ठीक है, ये मिलियन आता है आपकी, ये हम कर देता हूँ, ये 10 मिलियन है, और ये है वो 100 मिलियन, तो कितने 100 मिलियन हो गया, आप देखिए 7 लिख के, 7 लिख के आपको क्या लिखना है, 100 लगा दें, 700 मिलियन लिखिए, सॉरी 700 मिलियन बाद में लिखेंगे, पहले और भी संख्या मिलेगी, 700 लिख के 60, 60 मिलियन, इसमें हो गया मतलब 760 मिलियन, देखिए 760 मिलियन, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे 8 लिख के अपन 100 लिखेंगे, फिर उसके बाद में कितने हजार, 76, 76,000 903, 9 लिखिए, 903। तो इस प्रकार से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जो गणना पद्धति है, इस प्रकार से अपन दोनों के उदाहरण के कंपेरिजन किया, तुलना की कि कैसे लिखते हैं दोनों को। देखो, रोमन प्रणाली में निम्न लैटिन वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। देखो, इसमें जो गिनती होती है लैटिन में, वह मतलब लैटिन वर्णमाला के अक्षर आते हैं, जैसे अपन भारतीय गणना पद्धति में 1 लिखते हैं तो इसमें ऐसे आता है, 2 इसमें ऐसे आता है लैटिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे गिनती है। अब 10 के बाद में देखो 10 ऐसे लिखते हैं अपन, और 20 में 2 एक्स आ जाते हैं, इसमें ट्रिपल एक्स आ जाते हैं, 30 में 30 हो गया, 1 10, 2 10 10 20 हो गया, 3 10 10 30 हो गया, और ये 50 है तो इसमें एक्स आ जाता है, 1 10 कम तो 40 हो जाते हैं, ये 50 हो जाते हैं। जैसे अब एक एल के बाद में एक्स आ गया, एक एक्स तो 100, और 2 आ गया तो 70, 3 आ गया तो 80, और देखो 90 में क्या आता है, ये हजार है तो एक एक्स कम हो जाता है, 10 कम हो गए तो ये 90, 100 में सी का प्रयोग करते हैं लैटिन शब्द, और 500 में हम डी का प्रयोग करते हैं, और 1000 में हम एम का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लैटिन वर्णमाला के जो अक्षर है इस प्रकार से प्रयोग करते हैं।
अब बहुत सारे लड़कों के समझ में नहीं आया कि सर ये सी 100 यहाँ है तो एक्स सी यहाँ 90 कैसे हुई। तो इसको अपन निकालना सीखेंगे। आप किसी भी प्रकार की संख्या को आप रोमन प्रणाली में निकाल सकते हो। बस आपको ये 40 तक गिनती याद होना चाहिए और 50 ऐसे लिखते हैं। फिर जैसे 50 का ऐसे एक्स से लाया उसी प्रकार से 100 का आप देखिए एक्स सी आया। तो ये सिर्फ जो संख्या होती है उससे पूर्व संख्या होती है। अब देखिए इसके अलावा आपको जैसे आपको 11 लिखना है, 12 लिखना है, 13 लिखना है, 14 लिखना है, 25 लिखना है, 36 लिखना है, तो कैसे लिखे इसको। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये अंक भी याद होना जरूरी है कि एक को सिंपल है, 5 को वी में लिखते हैं, 10 को, 50 को और सी को 100 में लिखते हैं और डी को अपन 500 और 1000 को एम लिखते हैं। ये अपन को पता रहना चाहिए। 100 तक संख्या तक ही अपन को नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो रोमन प्रणाली है इसमें अंक कैसे निकालते हैं ये आपको बताते हैं। देखिए आप उदाहरण 34। अब इसको कैसे लिखें। अब देखिए इसको अलग, ये भारतीय गणना पद्धति का अंक है, इसको अपन रोमन में लिखना चाहते हैं, इसको अपन रोमन में लिखना चाहते हैं तो 23 को अपन ऐसे लिखते हैं 1x 2x 3x। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ को ऐसे लिखते हैं, ये रोमन में लिख दिया आपने। इसी प्रकार की कोई दिक्कत। अब 72, अब इसको रोमन में अगर आपको लिखना है तो 50 से चलिए आप, ये 50, तभी तो कहता हूँ ये संख्या बहुत काम आती है। कौन सी, ये वाली संख्या बहुत काम आती है, ये एम डी सी। इससे हमें रोमन अंकों की जो लैटिन शब्द है उनका पता लग जाता है कि आगे कैसे लिखना है। अब 50, ये 60, ये 70, और 70 के बाद ये 2 और लगा दो, ये 72। ऐसे अपन किसी भी संख्या को अपन लिख सकते हैं। जैसे अगर ये नियम है, ये सूत्र है इसका निकालने का, ये सूत्र है लैटिन नॉर्मल को निकालने का सूत्र। मान लीजिए जैसे आपके पास संख्या लिखी है, इस अगर ये संख्या पहले आपको बड़ी संख्या देखनी, आपको उस संख्या में देखना है कि बाईं ओर छोटा अंक है या फिर बड़ा अंक। अगर बाईं ओर छोटा रहता है, छोटी संख्या होती है छोटी, तो क्या करते हैं अपन उसको माइनस करते हैं। ठीक है, अगर बड़ी रहती है तो उसको अपन, बड़ी संख्या होती है इधर बाईं भाग में, सॉरी बड़ी संख्या रहती है, बड़ी संख्या रहती है तो उसको हम दाईं भाग में तो प्लस करते हैं। एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए यही संख्या है आपके सामने, ये संख्या है, जैसे ये संख्या ये उदाहरण के तौर पे मैं ये संख्या, अब इसमें आपने बड़ा अंक देखिए, देखो उदाहरण नंबर 1 लिया अपन ने, इसमें बड़ा अंक कौन सा है, 10। ठीक है, अब ये क्या है, छोटा अंक, छोटी संख्या अगर बाईं तरफ, ये बाईं तरफ है तो आप एक यहाँ लिख दीजिए, ये माइनस का चिन्ह लगाइए। 9 में से 1 में से 10 घटाओगे आप तो 9 बचे। अगर 9 को किस में लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, आप यहाँ देख लीजिए सर, ये लो एक उदाहरण इसका देख लेते हैं। जैसे ये है आपके पास एक उदाहरण, इसको 50 लिखते हैं आप, बड़ा अंक किधर है, ये। अब देखिए एलेक्सी, और अब 10 इधर है, आप देखिए बाईं भाग में, बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक ये होता है, आपको एक से 9 तक के अंक देखना है कि उसमें बड़ा किधर, तो बड़ा 10 इधर,
तो ये 10, तो इसको अपन 60 मानते नहीं हैं। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण के माध्यम से रोमन अंक निकालना सीखना चाहिए। जैसे एक उदाहरण वो लीजिए, उदाहरण 1 हो गया, उदाहरण 2 हो गए और उदाहरण 1 और ले लीजिए। तीसरा नंबर होगा, आपको ये नहीं लगे कि सर ने कैसे निकाला। देखिए आप इसको ले लीजिए, बहुत कॉमन है, ये कैसे आएगा। अब देखिए बड़ा अंक 10 माइनस सी का मतलब 100, कितने बच गए 90, ये 90 है रोमन अंक। तो इस प्रकार से अंकों को आपको निकालना आना चाहिए। आप अभ्यास कीजिए, हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, उसमें आपको बताएंगे एक एक रोमन अंक निकालना। तो रोमन अंकों को भारतीय गणना पद्धति में लिखा जाता है और इसमें पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन के माध्यम, या फिर रोमन अंक, या फिर रोमन अंक ऊपर लिख दिए जाते हैं ऐसे, ये संख्या बताओ, ये रोमन अंक को भारतीय गणना पद्धति में क्या लिखेंगे, ऐसे निकालना चाहिए। तो अपन ने ये तीनों ही, एक तो भारतीय गणना पद्धति से और अंतर्राष्ट्रीय भित्ति पद्धति से और रोमन पद्धति, सभी से के माध्यम से अपन संख्याओं को निकालना और हिंदी शब्दों में लिखना कैसे निकालते हैं, ये सब अपनी अच्छी तरह सीख लिया। अब इसी संख्या पद्धति में एक और अपन स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। स्थानीय मान निकालना बहुत ही सिंपल है, बस आप समझने की जो तरीका है वो मेरा, वो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप अच्छी तरह से निकालना सीख। जैसे अपन स्थानीय मान को अपन जातीय मान करते हैं, मतलब जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ है। ऐसी जो संख्या होती है इनका, किसी भी संख्या का आपको स्थानीय मान आपसे पूछ सकता है। आप देखिए इकाई की संख्या, उदाहरण दिया है मैंने आपको, इकाई की संख्या। आप किसी भी सवाल को करने से पहले हल्का सा पेंसिल से आप लिख लीजिए ये सैकड़ा की संख्या है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ये हजार, और क्वेश्चन में भी कम समय लगे। ये हजार की, और ये 10,000 की, ये लाख की, और ये 10 लाख की। ठीक है, आपको किसी भी संख्या का स्थानीय मान आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए, और उसको निकाल, अगर आपकी कोई भी संख्या इकाई की है उसको आपको 1 से गुणा करना है। जैसे 8 को 1 से गुणा करोगे तो आप कितना आएगा, 8 है। मतलब इकाई का मान ये है कि किसी भी जीरो को 1 से गुणा करोगे तो फिर जीरो आएगा, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है आपको। और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे तो वही इकाई में, मतलब इकाई की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। दहाई की संख्या में अपन, जैसे दहाई का अंक 7 लिख दीजिए, मान लीजिए यहाँ 7 लिख दिया, 7 संख्या नंबर यहाँ से उठा के अपन यहाँ, अब उसको 10 से गुणा है तो ये 7 और ये जीरो, एक जीरो लग जाता है तो 70 हो जाता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा जो आपका सैकड़ा का अंक है, उसको आप संख्या कितनी, 6, 6 लगा के 6 को 100 से गुणा करना, एक एक जीरो बढ़ते हैं, देखिए यहाँ जीरो नहीं है, एक अंक है, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, या 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, इस प्रकार से एक एक जीरो बढ़ता है। जैसे ये संख्या अपना आगे बढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वैसे से एक एक जीरो आगे बढ़ जाते हैं, ये 600 हो जाएगा। हजार में देखिए 8 है, तो 8 लिख लीजिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपके, 8 लिख के 1 2 3 3 जी, ये लिख लिए। 10,000 में कितना है, 7, 7, तो ये हो जाएंगे, 7 के पीछे आप लगाओगे 4 जीरो, 1 2 3 4। आप इनको भी जान सकते हैं, 70,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसके बाद में लाख, लाख का अंक कितना है, 9, या 9, तो 9 लगा के उसके पीछे आपको 5 बिंदी लगानी है, 1 2 3 4 5, क्यों ये 5, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया आपका 9 लाख। अब एक अंक और है 2, 2 यहाँ लिख दीजिए आप, 2 इंटू 2, 2 के पीछे आप लिख दीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख।
तो 2 है तो 20 लाख, ये 20 लाख हो गए। तो इस प्रकार से आपको मतलब एक सिंपल सा तरीका ये भी है, अगर आपको सैकड़ा पूछा है, सैकड़ा का अंक है, तो सैकड़ा के पीछे कितने अंक है? 1, 2, तो आप 2 जीरो लगा दें। 1000 का पूछा है 8 नंबर का, तो आपको क्या करना है? 8 के पीछे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, तो उसके पीछे आप 3 जीरो लगा दें। आपसे पूछा है 9 का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख का, तो 9 के पीछे कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको 9 के पीछे 5 जीरो लगाए। मतलब जिस अंक का पूछा है उस अंक को लिख के उसके बाद में कितने अंक है उतनी ही जीरो आपको लगानी है। ये स्थानीय मान निकालने का बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर मान लीजिए एक उदाहरण और आपके सामने में लिख देता हूँ, जैसे संख्या ये, अब इसमें आपसे पूछा है कि 7 का स्थानीय मान क्या है? संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या है? 7 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान, आप सिंपल सा है कि आप 7 लिखिए। अब 7 कहाँ पे है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब छठवां नंबर पे 7 है। यहाँ आप संख्या चेंज करिए क्योंकि डबल बार नहीं आनी चाहिए संख्या, 3 लिख दीजिए। तो 7 के पीछे कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, तो आप 5 जीरो लगा दीजिए। 1, 2, 3, 4, आप ऐसे गन भी लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 7 लाख 14, ये 7 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो 7 लाख। तो किसी भी संख्या का पूछे, मान लीजिए आपसे इसमें आपसे पूछ लिया जाए 4 का, 4 का स्थानीय मान कितना है? तो 4 लिख के इसके पीछे कितने जीरो? 1, 2, 3, आप 3 जीरो लगा। मतलब स्थानीय मान निकालना बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में स्थानीय मान निकालना सीख गए हम। उसके बाद में एक और आता है अपने कि अगर दशमलव में स्थानीय मान निकालना है या जातीय मान निकालना है तो क्या करें? जैसे ये संख्या उदाहरण, इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 4 संख्या दशमलव की लग रही है। ये इकाई की, ये दहाई की, ये सैकड़ा की और ये 1000 की। तो 4 संख्याएं अपन से ये संख्या ने पूछ के अगर इनमें से पूछे तो अपन क्या करें? अपन जो भी संख्या यहाँ पूछेगा वहाँ यहाँ लिख के इसको 1/10 से गुणा करेंगे, इकाई की संख्या को। इसको अपन 100 से गुणा करेंगे। वो संख्या अपन कहाँ लिखेंगे? दहाई की यहाँ लिखेंगे। सैकड़ा की संख्या लिख के 1000 से गुणा करेंगे और 1000 की लिख के 10,000 की लिख के इस प्रकार इनसे गुणा करेंगे। मान लीजिए ये उदाहरण आपको दिया और इसमें अपन से पूछा है कि संख्या नंबर 5, ये 5 इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है कि जैसे वो संख्या मैं यहाँ उतार देता हूँ या कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, देखिए दूसरी संख्या में लिख देते हैं 0.561 9, ये संख्या पूछी है और अपन से पूछा है कि 5 का स्थानीय मान क्या? अब इसका स्थानीय मान क्या होगा? देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। अब 1000 की ये देखिए यहाँ संख्या लिख के आप 5 लिख के इंटू 1 पॉइंट कितनी जीरो लगाओगे? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो ये आ जाएगा आपका 5/3, ये आ जाएगा। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000, तो इसको ऐसे भी लिख दें 5, 10, 1000, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको या फिर ऐसे भी लिख। एक दूसरा तरीका ये है इसका, या आप ये देखिए कि 5 के अंक, ये 5 अंक है, 5 का पूछा। अब इसके पीछे कितने अंक है? एक तरीका ये भी है, 1, 2, 3, इसके पीछे 3 अंक है तो उनको आगे लगाइए, 1, 2, 3 और डॉट लगा दिया। मतलब जितने अंक उसके पीछे है वो उतनी जीरो आगे लगा के आपको फिर डॉट लगानी है 10 में। ये भी अच्छा तरीका है। आपसे पूछिए 6 का, मान लीजिए 6 का पूछ लिया अपन से, 6 का
तो अपन सिंपल सा तरीका है कि 6 का कैसे निकालें कि 6 के बाद में कितने अंक है 1, 2 तो 2 जीरो लगा के डॉट लगा दें। ये भी अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका है। इस प्रकार के साथियों अपन अभ्यास प्रश्न में और अच्छे से स्थानीय मान उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको समय पर वीडियो उपलब्ध हो सके और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि कोई विद्यार्थी गणित में कमजोर है तो उसका भी अच्छा सा अभ्यास हो सके। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।